प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। बापू को नमन करेंगे, श्रद्धांजलि देंगे। उन्होंने एक ट्वीट भी किया आज बापू को नमन करते हुए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं बापू को उनकी पुण्यतिथि पर नमन करता हूं और उनके गहन विचारों को याद करता हूं। मैं उन सभी लोगों को श्रद्धांजलि देता हूं जो राष्ट्र की सेवा में शहीद हुए। बापू के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जाएगा और विकसित भारत के लिए काम करने के हमारे संकल्प को मजबूत करते रहेंगे बापू। और इसके अलावा कई और राजनीतिक हस्तियां भी पहले से वहां मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं। तीस जनवरी ही वो तारीख है जब 1948 में नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। ये दिन पूरे देश के लिए एक बड़े नुकसान का दिन बन गया और इसीलिए महात्मा गांधी की याद में पुण्यतिथि को, आज जो उनकी पुण्यतिथि है, शहीद दिवस के तौर पर मनाया जाता रहा है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और इस मौके पर प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं राजघाट बापू को नमन करने के लिए, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। आज 75वीं पुण्यतिथि है महात्मा गांधी की। हर साल 30 जनवरी को राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और तीनों सेनाओं के प्रमुख दिल्ली के राजघाट पहुंच करके महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं। और अब समाधि स्थल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक ट्वीट के जरिए प्रधानमंत्री ने अपने विचार महात्मा गांधी के लिए पहले ही ट्विटर के जरिए लोगों तक पहुंचाए। उन्होंने लिखा है कि बापू के बलिदानों को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और हमारे संकल्प को बापू हमेशा मजबूत करते रहेंगे। पचहत्तरवीं पुण्यतिथि का मौका है। 1948 में आज ही के दिन नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी। राजनाथ सिंह में तस्वीरों में दिख रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है बापू को। उन्होंने लिखा है, पूज्य बापू की पुण्यतिथि पर मैं उन्हें नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उपराष्ट्रपति अब आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, जगदीप धनखड़, वो भी पहुंच रहे हैं बापू को नमन करने के लिए, उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए। बापू के अहिंसा का संदेश पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा पैगाम बना जिसने बताया कि कैसे बगैर किसी हथियार के इतनी बड़ी जंग जीती जा सकती है, जो महात्मा गांधी ने करके दिखाया। प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, इसके अलावा तमाम सरकार के बड़े और दिग्गज नेता भी इस वक्त राजघाट पर मौजूद हैं, जो बापू को श्रद्धांजलि देने के लिए वहां पहुंचे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो ट्विटर पर लिखा है, मैं आपको बताता हूं। उन्होंने लिखा कि पूज्य बापू को उनकी पुण्यतिथि पर मैं नमन करते हुए अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। विश्व शांति और भारत की प्रगति का जो मार्ग उन्होंने दिखाया, वो आज भी बहुत प्रासंगिक है। उनकी प्रेरणा से ही आज एक नए और आत्मनिर्भर भारत का निर्माण प्रगति पर है।
बापू का पसंदीदा भजन की आवाज़ों के साथ वहाँ पर उन्हें नमन किया जा रहा है, बापू को श्रद्धांजलि दी जा रही है। आज महात्मा गांधी की 75वीं पुण्यतिथि है और एक खास प्रार्थना सभा है जिसमें शामिल होने के लिए खुद प्रधानमंत्री भी पहुंचे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहुंचकर बापू को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि दी और अभी अभी पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, उन्होंने भी बापू को नमन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां मौजूद हैं। इसके अलावा तमाम गणमान्य शख्सियतें वहां पर मौजूद हैं जो आज की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। आज ही का दिन था और साल था 1948 का। 30 जनवरी 1948 की शाम नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी थी और इसी वजह से आज का दिन एक दुखद दिन के तौर पर हिंदुस्तान की तारीख में याद किया जाता है। और आज पुण्यतिथि के मौके पर पूरा देश बापू को याद कर रहा है, उन्हें नमन कर रहा है। अहिंसा को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाकर अंग्रेज़ों को देश से खदेड़ देने का काम करने वाले, अंग्रेज़ों को देश छोड़ देने पर मजबूर करने वाले महात्मा गांधी खुद हिंसा का शिकार हुए, ये भी एक विडंबना है। और ठीक उस दिन रोज़ की तरह शाम की प्रार्थना के लिए बापू जा रहे थे जब नाथूराम गोडसे ने उन्हें बहुत करीब से गोली मार दी और बापू यानी महात्मा गांधी हे राम कहकर इस दुनिया से चले गए, इस दुनिया को विदा कह गए। अपनी ज़िंदगी में अपने विचारों और सिद्धांतों की वजह से बापू पूरी दुनिया में जाने पहचाने गए, चाहे गए। मोहनदास करमचंद गांधी कैसे देखते देखते बापू बन गए, महात्मा गांधी बन गए। ये कमाल सिर्फ बापू के पास था। और यही वजह है कि खुद रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये लिख रहे हैं कि बापू के बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा और उनके विचार और सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं। आज राजघाट पर बापू को नमन किया जा रहा है, प्रार्थना सभा हो रही है। तो एक समापन सभा श्रीनगर में हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज एक रैली के साथ खत्म हो जाएगी जिसमें 23 राजनीतिक दलों को न्योता दिया गया है शामिल होने के लिए। और अब ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, राजघाट से बापू को नमन करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
महात्मा गांधी के वो अमूल्य विचार जिसको लेकर के प्रधानमंत्री दुनिया भर में जाते रहे। खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद को दूसरों की सेवा में खो दें, दूसरों की सेवा में लगा दें। ताकत शारीरिक शक्ति से नहीं आती, ये अदम्य इच्छा शक्ति से आती है। कमजोर कभी माफ नहीं कर सकते, क्षमा ताकतवर की विशेषता है। ये वो अमूल्य विचार हैं जो बापू के थे और यही वजह है कि पूरी दुनिया आज भी महात्मा गांधी को उनके विचारों, उनके सिद्धांतों की वजह से याद करती है। ये जूस और आइसक्रीम शॉप चलाते हैं और हर महीने 3 लाख तक कमाते हैं। आपको शुरू करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री, इसके अलावा और बड़ी शख्सियतें वहां मौजूद हैं। एक खास प्रार्थना सभा बापू को नमन करने के लिए, उन्हें याद करने के लिए राजघाट पर रखी गई है। गौरव लक्ष्य पाने के लिए कोशिश करने में है, न कि लक्ष्य तक पहुंचने में। अपनी गलती को स्वीकारना झाड़ू लगाने के समान है, जो धरातल की सतह को चमकदार और साफ सुथरा कर देती है। स्वास्थ्य ही असली धन है, सोने और चांदी के टुकड़े नहीं। खुशी तब मिलेगी जब आप जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें आपस में सामंजस्य हो, तालमेल हो। भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आज आप क्या कर रहे हैं। एक अच्छा इंसान हर सजीव का मित्र होता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।